हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले 2 चैप्टर हम उनको कंप्लीट कर चुके हैं और आज से शुरू होने जा रहा है नया चैप्टर। और जिन बच्चों ने उन 2 चैप्टर को कर लिया अच्छी बात है। इसी के साथ ही भी जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो पीछे के आपके 2 चैप्टर, ठीक है, उन चैप्टर्स को अगर कंप्लीट नहीं किया है तो वे भी टेंशन ना ले। जो उनका बैकलॉग यहाँ पे हो चुका है तो भाई उसको भूलकर अभी वे करंटली जो उनका कोचिंग के अंदर या फिर यूट्यूब से जहाँ से भी जो भी बच्चा अपनी स्टडी कर रहा है तो वहाँ से वो साथ के साथ चले। और जब भी आप लोगों को टाइम मिले, जैसे कि भी छुट्टी वाले दिन, ठीक है, संडे वाले दिन आपके जो बैकलॉग है उसको आप कंप्लीट करें। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं नया चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इसका मतलब क्या है, नाम से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एडमिशन होगा एक नए पार्टनर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले से ही 2 पार्टनर है ए और बी हमारे 2 पार्टनर है। तो सी एक न्यू पार्टनर आया और उसने कहा, या फिर ए और बी चाहते हैं कि भी सी भी एज अ पार्टनर हमारे साथ पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज्वाइन करे। तो अब सी जब इस फर्म के अंदर आ जाएगा, ये हमारी बेसिकली क्या है, एक फर्म है, उसके अंदर ए बी 2 पार्टनर है और अब एक नया पार्टनर आ गया तो भाई ये कहलाएगा हमारा एडमिशन हो चुका है एक नए पार्टनर का। तो अब फर्म के अंदर पहले 2 पार्टनर थे और अब फर्म के अंदर हमारे कितने पार्टनर हो चुके हैं, 3 पार्टनर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी एडमिशन होगा किसी भी नए पार्टनर का तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि भी जितने भी ओल्ड पार्टनर है ना, जो ओल्ड पार्टनर है, जब वे यस बोल देंगे ना, जब वे अपनी सहमति दे देंगे, अपनी कंसेंट दे देंगे, तभी जो नया पार्टनर है ना उसका एडमिशन होगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जितने भी ओल्ड पार्टनर है, जितने भी है, सभी की सहमति यहाँ पे, सभी की कंसेंट है, सभी की कंसेंट यहाँ पे मिलनी जरूरी है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया ना तो फिर जो नया पार्टनर है ना उसका एडमिशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसके अंदर टोटल 10 पार्टनर है। टोटल कितने हैं, 10 पार्टनर है। तो भाई वे चाहते हैं कि एक पार्टनर और आए। तो भाई अब 10 में से ना 9 पार्टनर है, उन्होंने तो यस बोल दिया कि भाई हाँ हम तैयार है कि भी एक नया पार्टनर और आ जाए, 10 होके हम कितने हो जाए, 11 पार्टनर हो जाए। 9 ने तो यस बोल दिया, बट वहीं से 10 में से ना एक पार्टनर था, उसने क्या कहा, नो, उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि भी ये एक जो न्यू पार्टनर है ये फर्म के अंदर आए। तो सिर्फ एक पार्टनर ने ना बोला और 9 पार्टनर ने हाँ बोला। तो आप बताओ मेरे को यहाँ पे जो ये जो न्यू पार्टनर है इसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो जितने पार्टनर है सभी की कंसेंट, सभी की यहाँ पे हाँ सहमति होनी चाहिए। जब सभी पार्टनर यस कहेंगे तभी एक नया पार्टनर आएगा। अगर किसी एक पार्टनर ने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया तो फिर जो न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन नहीं होगा। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ याद रखना है, ये जो बात कही गई है कि भी ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कंसेंट रिक्वायरमेंट है, ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है, सेक्शन 31, ठीक है, 31 सेक्शन का है, सब सेक्शन 1। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपसे हो सकता है कि भी ये आपका सेक्शन में पूछा जाए या फिर क्वेश्चन आएगा, आप लिख के आओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन है वो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 और सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, एक जो नया पार्टनर है उसका एडमिट हो सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जब वे अपनी कंसेंट देंगे तो ही यहाँ पे क्या होगा, एक जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन होगा। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब देखिए एडमिशन हमारा बेसिकली क्यों यहाँ पे होता है एक नए पार्टनर का। तो समटाइम्स हमें एक न्यू पार्टनर है उसकी नीड हमें महसूस होती है कि भी एक फर्म है उसके अंदर 2 पार्टनर है, जैसे कि मैंने अभी कहा 2 पार्टनर है एक फर्म है, उसके अंदर ए और बी 2 पार्टनर है। तो भाई उनको अभी लगा कि भाई एक पार्टनर और आना चाहिए। किस वजह से एक पार्टनर और आना चाहिए, तो कई सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन होगा। तो वे रीजन क्या क्या है, फर्स्ट वन, अगर ए और बी है, जैसे 2 पार्टनर है पहले से जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो अपने बिजनेस को क्या करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, एक्सपेंड,
ठीक है, एक्सपेंशन करना चाहती है अपने बिजनेस का, तो उस केस में भी हम एक न्यू पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर आएगा तो हमें ज़्यादा कैपिटल मिलेगी, मोर कैपिटल मिलेगी तो हम अपना बिजनेस है उसको क्या कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ये। सेकेंड रीजन हमारा क्या हो सकता है कि हम अपने बिजनेस को एक एफिशिएंट वे में रन करना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में भी हम एक स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, कॉम्पिटेंट पर्सन की एंट्री अपने फर्म के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रीजन हमारा क्या होगा, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमें रिक्वायरमेंट है किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की, तो तब भी यहाँ पे हमारा क्या होगा, एडमिशन होगा एक नया पार्टनर का। थर्ड रीजन हमारा क्या हो सकता है कि भाई अगर हम एक ऐसे पर्सन के साथ हाथ मिला ले, एक ऐसे पर्सन को अपने बिजनेस में ले आए जिसकी ऑलरेडी रेपुटेशन है, जिसकी अपनी ही एक रेपुटेशन है, तो उससे बेसिकली हमारी क्या होगी, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फर्म है, उसकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो भी हमारा एक रीजन हो सकता है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेड एंड रिनोन्ड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। उसके बाद देखिए फोर्थ रीजन हमारे क्या है जिसकी वजह से एडमिशन होगा, टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप है। अगर हम एक कैपेबल एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको एनकरेज करने के लिए, एक अच्छा एम्प्लॉय है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको और एनकरेज करने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पार्टनरशिप के अंदर ही ले लेंगे, उसको एज अ पार्टनर हम ट्रीट करेंगे, पार्टनरशिप के अंदर उसको कहेंगे भी तू आजा हमारा पार्टनर ही बन जा। तो ये भी हमारा रीजन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे कई सारे रीजन्स है जिनकी वजह से बेसिकली हमारा क्या होगा, एडमिशन होगा एक पार्टनर का। उसके बाद देखिए जब भी हमारा एडमिशन होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है कि भाई जो फर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आपका एक तरीका है, एक मेथड है, एक वे है, एक मोड है, किस चीज का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। क्यों? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है या ओल्ड एग्रीमेंट है, इट्स कम टू एन एंड, इसका एंड हो जाएगा और उसकी जगह पे हमारा एक न्यू एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मैंने क्या कहा, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि भी जो हमारा ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और उसकी जगह हमारा न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। वो क्या आएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम इसको बोलते हैं। ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी क्या है, एक मोड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का। क्यों? जब भी हमारा एडमिशन होगा किसी भी पार्टनर का, तो जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमारा खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट अब पार्टनर्स के बीच में बनेगा। तो इसी वजह से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को क्या बोलते हैं, मोड ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द फर्म। जैसे ही एडमिशन होगा एक पार्टनर का, उस टाइम हम क्या करेंगे, एक नया पार्टनरशिप डीड होगा उसको हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है वो हमारा क्या हो चुका है, उसका हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे ही एक पार्टनर आएगा, ठीक है, जैसे एक पार्टनर आएगा भाई, अब उसके क्या क्या राइट्स होंगे। अब ए और बी हमारे 2 पार्टनर थे पहले से ही, ठीक है। अब जो सी है, सी हमारा क्या आया है, एक न्यू पार्टनर आया। तो भाई अब ये जो सी हमारा न्यू पार्टनर आया, इसके अब फर्म के अंदर क्या क्या राइट्स है। तो क्या कहा मैंने, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक जो नया पार्टनर है उसके क्या क्या राइट्स है, तो बताओ क्या क्या राइट्स होंगे। तो भाई फर्स्ट राइट तो उसका क्या होगा, अब वो क्या करेगा, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब उसका फर्स्ट राइट क्या होगा, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट
ऑफ द फर्म। तो फर्स्ट राइट तो उसको क्या मिलेगा भाई, अब वो भी आगे फ्यूचर में जो भी फर्म के अंदर प्रॉफिट होंगे, फ्यूचर के अंदर जो भी फर्म के अंदर प्रॉफिट होंगे उसमें अब जो न्यू पार्टनर है उसका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राइट तो ये होगा उसका। सेकंड राइट अब उसका क्या होगा, राइट टू शेयर। अब सेकंड राइट क्या होगा उसका, राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म। ठीक है, राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म। अब जो फर्म की एसेट है भाई, अब उसमें भी तो उसका राइट होगा। ठीक है, जो नया पार्टनर आएगा वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो गए उसको भी शेयर करेगा, और इसी के साथ ही भी अब जो फर्म की जो एसेट है अब उसमें भी उसका क्या होगा, हिस्सा होगा। अब इसी वजह से देखिए, अब क्योंकि अब वो क्या करेगा, प्रॉफिट में उसका शेयर होगा ना, इसी वजह से यहाँ पे बेसिकली जो न्यू पार्टनर आता है वो क्या लेके आता है, गुडविल। वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अब वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेगा और अब वो एसेट में भी उसका हिस्सा होगा फर्म की। तो इसी वजह से वो क्या करता है, जो कैपिटल है ना वो लेके आता है। ठीक है, कैपिटल लेके आता है। तो ये दो राइट्स आपको याद रखने अच्छे से, फिर से बता देती हूँ, 1 मार्क में भी आपका क्वेश्चन बनेगा। राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एंड सेकंड राइट हमारे क्या होगा, राइट इन द एसेट ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म। फर्म की जो एसेट है उसमें भी उसका क्या होगा, राइट होगा एट द सेम टाइम। और इसी के साथ ये थोड़ी ना कि भी ये तो बेमर्जी हो गई उसके, प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा मिल रहा और इसी के साथ ही एसेट में भी हिस्सा मिल रहा, तो अब जो लाइबिलिटी बची, ठीक है, तो भाई क्या उसमें उसका हिस्सा होगा जी, अब वो लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल होगा। तो एट द सेम टाइम न्यू पार्टनर he becomes liable for any liability incurred by the firm after his admission। जैसे ही उसका एडमिशन हुआ है, जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, एडमिशन होते ही अगर कोई भी हमारी क्या हुई, जो लाइबिलिटी है वो इनकर्ड हुई। लाइबिलिटी इनकर्ड होने का मतलब ही कोई भी लाइबिलिटी अराइज हुई, कोई भी लाइबिलिटी आई, तो अब जो न्यू पार्टनर है वो लाइबल होगा लाइबिलिटी के प्रति भी। ऐसा नहीं है कि भी अब इसको सिर्फ प्रॉफिट ही देंगे और उसको सिर्फ एसेट देंगे, तो इसी के साथ ही कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो उसके लिए भी अब वो क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ ही एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी हमारा एडमिशन होगा एक पार्टनर का, द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अभी मैंने बताया वो क्या लेके आएगा, एक तो लेके आएगा अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, और सेकंड वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। सेकंड दो चीजें लेके आएगा। ठीक है, जब भी एडमिशन होगा एक नए पार्टनर का, तो एक तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा और एक वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। अब उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जो पुराने पार्टनर्स है, जैसे ए और बी हमारे क्या है, ओल्ड पार्टनर्स है। अब ये क्या करेंगे, ये सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन हिज फेवर। अब ये अपने हिस्से का प्रॉफिट इसके हिस्से में, ठीक है, इसके फेवर में क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसी वजह से सी जो अपने हिस्से की जो गुडविल लेके आएगा, उस गुडविल को वो किसको देगा, ए और बी को। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारे दो पार्टनर थे, तो जो फर्म है ना उसको क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसको हुआ भाई 30,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट हुआ। तो क्या किया, फिर दो ही पार्टनर थे और ये इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो था ना वो इक्वली था, 1:1 इनका शेयर था। तो अब इन दोनों ने अपना जो प्रॉफिट है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैसे कर लिया, ए को भी 15,000 रुपये मिल गए और यहाँ पे बी को भी कितने मिल गए, 15,000 रुपये मिल गए। ठीक है, अब भाई अगले साल इन्होंने डिसाइड किया कि भाई सी है, इसको भी हम, एक नया पार्टनर है वो हमारी फर्म के अंदर आएगा। अब नए हमारे पार्टनर आएगा तो भाई ठीक है, तो भाई अब ये आएगा तो अब इसको भी क्या क्या मिलेगा, दो राइट हमने पढ़े, एक तो ये इसको मिलेगा, इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें शेयर मिलेगा अब सी को, और इसी के साथ ही एसेट ऑफ द फर्म है उसमें भी उसका शेयर रहेगा। अब अगले साल फिर से जो फर्म है उसको जो प्रॉफिट हुआ ना वो 30,000 हुआ। अब देखो, अब ए बी और सी, अब कितने पार्टनर हो चुके हैं, 3। पहले 2 थे लेकिन अब नए पार्टनर का एडमिशन हो चुका है नेक्स्ट ईयर, तो अब हमारे 3 पार्टनर हो चुके हैं। और अब भी इन्होंने डिसाइड किया अभी जो भी प्रॉफिट होगा ना, अब ये तीनों इक्वल बांटेंगे। ठीक है, तीनों इक्वल बांटेंगे तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हुआ, 1:1। अब अगले साल भी मैं मानती हूँ कि भी 30,000 ही हमें क्या हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ 30,000। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ए को कितना मिलेगा, 10,000, बी को भी कितना मिलेगा, 10,000, और सी को भी कितना मिलेगा, 10,000। अब देखिए, जब एक एडमिशन हुआ नए पार्टनर का, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आया, तो अभी हमने क्या बात की थी कि भी जो ओल्ड पार्टनर है वे सेक्रीफाइस करते हैं हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। वे अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है वो सेक्रीफाइस करते हैं किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर के फेवर में। अगर सी नहीं होता, देखिए पहले साल
जो सी है वो नहीं था, तो उनको कितना प्रॉफिट मिला था, ए और बी को 15-15 हजार मिला। बट अगले साल जब हमारा सी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ गया, तो भी अब की बार भी हमें प्रॉफिट तो 30,000 ही हुआ, बट अब की बार वो 30,000 प्रॉफिट है वो 3 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हमने किया। तो अब की बार ए को कितना मिला 10, बी को भी कितना मिला 10। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करती हूँ तो भी ए को कितना कम मिला, 5,000 कम मिला, क्योंकि ए को पहले कितना मिलता था, 15,000 मिलता था, अब उसको कितना मिला 10 से। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे, अगर मैं सेक्रीफाइस की बात करती हूँ, सेक्रीफाइस की अगर मैं बात करती हूँ तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 5,000 अपना प्रॉफिट है। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने भी पहले देखिए अगर वे दोनों पार्टनर रहते तो बी को 15,000 मिलते, बट सी की वजह से अब बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया, 5,000। और ये जो सेक्रीफाइस किया ये दोनों मिला के कितना हुआ, 10,000। और ये 10,000 किसको मिल गया, सी को। तो वही आपकी बुक के अंदर लैंग्वेज यही बात आपकी बोली गई है कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे ना, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वे अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। और फिर इसी वजह से भी अब ए और बी ऐसे थोड़ी ना सेक्रीफाइस कर देंगे, कोई नया पार्टनर आएगा वे अपने हिस्से का प्रॉफिट दे रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना देंगे, तो उसके बदले में उसके हट जाने के रूप में सी उनको कुछ ना कुछ देगा। अब सी क्या देगा, तो सी है ना गुडविल लेके आएगा, तो गुडविल अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, भाई जो भी उसका शेयर है गुडविल का, उसका जो हिस्सा है गुडविल में उतना वो लेके आएगा। और वो जो गुडविल लेके आया है, अब सी जो गुडविल लेके आएगा उसको वो ए और बी को दे देगा। किस रेशियो में दे देगा, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, उस रेशियो में वो सी क्या करेगा, जो गुडविल लेके आएगा उसको ए और बी को दे देगा। या हम कहेंगे सी जो गुडविल लेके आएगा वो ए और बी अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। ये हम बिल्कुल आगे करेंगे जहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो उम्मीद करती हूँ इतना तो आपको बिल्कुल यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए अब इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे, या मैं यूं कहूँ कि भी अब हम इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो भाई एक तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो तो हम ये सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो आप भी नया पार्टनर आया है एक, अब नया पार्टनर आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा ही, तो चेंज होगा तो भाई हमें एक न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे क्या सीखोगे, अब वो क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया है, ठीक है, नया पार्टनर है वो क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया। तो अब यहाँ पे लिख भी सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर अब हम आगे क्या करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आप सीखोगे। इसी के साथ ही अब जो न्यू पार्टनर आया है वो क्या लेके आया है, गुडविल। तो गुडविल लेके आया है तो भाई गुडविल का भी अब हमें कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। तो सेकंड आप इसके अंदर क्या सीखोगे, अकाउंटिंग, शॉर्ट में मैंने लिखा है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि भी कितनी गुडविल लेके आया, अब उसको किस तरह से आप किस रेशियो में ऑल पार्टनर है उसमें डिवाइड करोगे। थर्ड आप अब यहाँ पे क्या सीखोगे, अब वो आएगा जो नया पार्टनर आएगा तो हमारी ऑलरेडी फर्म के अंदर जो एसेट है और जो हमारी लाइबिलिटी है, अब हम उनका क्या करेंगे, एसेट और जो लाइबिलिटीज है उसका हम करेंगे रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्यों करेंगे, क्योंकि भाई जो हमने एसेट और लाइबिलिटी हमने दिखा रखी है बुक्स के अंदर वो हमारी बुक वैल्यू पे है, और आज जो हमारा नया पार्टनर आया है तो आज के टाइम, आज की डेट की अगर मैं बात करती हूँ तो जो बुक वैल्यू है वो डिफर करेगी, वेरी करेगी फ्रॉम द मार्केट वैल्यू से। तो इसलिए जो नया पार्टनर आया है ना तो हम उसको कुछ प्रॉफिट देंगे इन एसेट और लाइबिलिटी की वजह से, मे भी हो सकता है जो एसेट है उनकी वैल्यू बढ़ी पाएगी तो भाई हमें प्रॉफिट होगा तो नया पार्टनर है उसका थोड़ी ना कुछ हिस्सा है इसमें, भी उसको किस नाम का हम प्रॉफिट दे, ये एसेट है ये तो हमने अपने खरीदी थी, हाँ अब जैसे ही उसका एडमिशन होगा ना उसके बाद उसका इनमें हिस्सा होगा, लेकिन अभी आज अभी तक तो नहीं है उसका हिस्सा। इसलिए जो भी यहाँ पे एसेट के रिवैल्यूएशन पे, लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे हमें जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको आज हम ही बांट लेंगे, नए पार्टनर को हम कुछ नहीं देंगे, हाँ आगे लेकिन फिर उसका भी धीरे धीरे हिस्सा हो जाएगा। इसलिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिजर्व्स है एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, भी जो हमारे 2, 4, 5 साल के जो हमारे प्रॉफिट हमने एक्यूमुलेट कर रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं, जो भी रिजर्व है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या होगा, इसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिफ्थ हमारा क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ
कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई कई बार पार्टनर से वो डिसाइड करते हैं कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेस पे हम अपनी कैपिटल है ना उसको डिसाइड करेंगे, जो कैपिटल है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो भाई ये 5 पॉइंट है, 5 चीजें हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से कराऊंगी, ठीक है। तो इस पार्ट में हम जो आपका थ्योरेटिकल है इतना ही रखते हैं और ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे आएगा, वो मैं साथ के साथ आपको बताते चलूंगी। और ज्यादातर हम इसके अंदर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपके 8 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपका बनता है। तो यहाँ पे आपसे एक बड़ा क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का पूछा जा सकता है विद प्रिपेयर द बैलेंस शीट के साथ। पूरा क्वेश्चन आपसे सोल्व आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, जिसमें आपको क्या करना होगा कि भी पूरा बड़ा क्वेश्चन होगा और जहाँ पे फिर आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। तो पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से शुरू से हम डिटेल में हम करेंगे और उम्मीद करती हूँ अभी तक मैंने जितना आपको बताया आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है। और इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था भी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका सिलेबस अकाउंटेंसी का कंप्लीट कराऊंगी और बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक हम बिल्कुल अच्छे से कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। 2 चैप्टर तो मैंने आपको लोगों को करा दिए हैं और अभी हमारा 3rd चैप्टर है। लेकिन वही बच्चे जिन्होंने अभी तक 2 चैप्टर नहीं किए हैं वे डायरेक्ट अभी 3rd चैप्टर पे आए हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये जो 3rd चैप्टर है ना इसको साथ के साथ कर लीजिए और जब आपको टाइम लगे तब आप अपने जो प्रीवियस चैप्टर है उनको कर लेना, ठीक है। तो ये नहीं कि भी पहले हम प्रीवियस करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपका जो बैकलॉग है ना वो कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, वो आपका रहता ही रहेगा। क्योंकि जब तक आप 1st 2nd चैप्टर करोगे तब तक आपका 3rd 4th हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इससे अच्छा है कि भी करंटली अभी जो चल रहा है उसके साथ आप चलिए और पीछे वाला है उसको छुट्टी वाले दिन टाइम निकाल के उसको कंप्लीट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।